एक जत्था आया था अनंतपुर साहब, पंडित कृपाराम दत्त के नेतृत्व में। 1671 की बात है। कश्मीर में मुगल शासन था, गवर्नर का नाम था इफ्तिखार खां। औरंगजेब दिल्ली का सुल्तान था। उसको नक्शबंदी सूफी लेके आए थे। जब उसमें और दारा शिकोह में संघर्ष हुआ तो नक्शबंदियों ने कहा कि हम दारा शिकोह नहीं, औरंगजेब का साथ देंगे। वो सूफी औरंगजेब को सुल्तान बना के पूछते हैं कि अब इस देश में आप इस्लाम कैसे और कब लाओगे। तो औरंगजेब ने कहा कहिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कश्मीर से शुरू कीजिए। जब कश्मीर में यह कहर शुरू हुआ तो ये कृपाराम दत्त के नेतृत्व में कुछ लोग अनंतपुर साहब आए। 9वें गुरु तेग बहादुर की शरण में कहा कि जनेयू और तिलक की रक्षा कीजिए। मैं पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए गवर्नर इफ्तिखार खां है, मुगल बादशाह का गवर्नर है, सूबेदार है, वो कहता है कि तो मुसलमान बन जाओ। 3 ऑप्शंस देता है वो, रिलिव, गिलिव या सेलिव। रिलिव कश्मीरी में शब्द है रल जाना, एसिमिलेट हो जाना, यानी धर्मांतरण कर लीजिए। गिलिव यानी गल जाना, यानी मर जाना, मर जाइए। सेलिव यानी चले जाना, भाग जाना, यानी जान बचाइए और भागिए। ये 3 ऑप्शन है, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे कहिए कि आप एक एक लोगों का धर्मांतरण करके क्या अचीव करेंगे। हमारे गुरु हैं, उनके पास जाइए, वो अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं हम सब इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो गुरु तेग बहादुर के पास जाते हैं, गुरु तेग बहादुर मना कर देते हैं। उनको बार बार मनाया जाता है, यातना दी जाती है। औरंगजेब कहते हैं इन्हें दिल्ली लेके आओ, दिल्ली लेके आते हैं। शीशगंज गुरुद्वारे के पास उनके अनन्य शिष्यों को, भाई मतीदास को, भाई सतीदास को, पंजाबी में वो कहते हैं बंद बंद कटाए, एक एक जोड़ को काटा जाता है। एक एक जोड़ को उनके सामने, वो विचलित नहीं होते, समाधि में रहते हैं, और फिर उनका शीश लिया जाता है। ये उनका इतिहास में ऐसा बलिदान है जो कम से कम हम कश्मीरी नहीं भूलेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने यदि खालसा सजाए तो अपने पिता के इस बलिदान के कारण सजाए।